नमस्कार किसान साथियों, मैं डॉक्टर शेखर। जैसा कि आप जानते हैं, हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं कि पौधे को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए 17 अलग अलग पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जिनमें से 9 पोषक तत्व मुख्य पोषक तत्व हैं और 8 सूक्ष्म पोषक तत्व में आते हैं। अब इन्हीं तत्वों में जो सबसे मुख्य पोषक तत्व है, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है और जिसकी मिट्टी में सबसे ज्यादा कमी है, वो पोषक तत्व है नाइट्रोजन। हमें नाइट्रोजन अलग अलग सोर्सेज से मिलता है। जैसे जो मोस्ट कॉमन या सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला नाइट्रोजन का उर्वरक है वो यूरिया है। तो यूरिया से हमें नाइट्रोजन की प्राप्ति होती है। उसके अलावा अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, उसके अलावा कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट और 19-19-19 या 13-0-45 जिसको हम पोटेशियम नाइट्रेट बोलते हैं, इनसे भी हम कहीं ना कहीं नाइट्रोजन की उपलब्धता पौधे को करवाते हैं। अब नाइट्रोजन का मुख्य रूप से पौधे के जीवन चक्र में क्या रोल है और ये किस तरीके से पौधे के जीवन चक्र को प्रभावित करता है, हम वो बात जानते हैं। तो नाइट्रोजन का जो सबसे मेन रोल है कि ये किसी भी पौधे में क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाता है। क्लोरोफिल एक महत्वपूर्ण अंग है किसी भी पौधे का, उसमें फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया को बढ़ाने के लिए, जिससे पौधा अपना भोजन तैयार करता है। तो यदि आप किसी भी पौधे को नाइट्रोजन की उपलब्धता पूर्ण रूप से करवाएंगे तो उसमें क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ेगी और क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ने के साथ साथ उसमें प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया भी बढ़ेगी। इसके साथ साथ अगर हम नाइट्रोजन के दूसरे रोल के बारे में बात करें कि दूसरा इसका क्या रोल आता है, तो नाइट्रोजन का दूसरा जो मुख्य रोल है वो है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। यानी नाइट्रोजन किसी भी पौधे में प्रोटीन की मात्रा को लगातार बढ़ाता है। प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने से उस पौधे की जो वनस्पतिक ग्रोथ है, जो फ्लावरिंग आने से पहले का पीरियड है, वो अच्छे से तैयार होता है। यानी पौधे का हम एक बेस अच्छे से तैयार कर पाते हैं। यदि मैं सिंपल भाषा में बात करूं, आमतौर की भाषा में बात करूं, तो पौधे की 3 स्टेज मुख्य अवस्थाएं होती हैं, जिनमें सबसे पहले उसकी वनस्पतिक ग्रोथ यानी उसका बचपना होता है। तो नाइट्रोजन किसी भी पौधे के बचपने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। नाइट्रोजन की अगर आप प्रचुर मात्रा किसी भी पौधे को देंगे तो ये उसके बचपने को अच्छे से मेंटेन करेगा, उसके बचपने को सुचारू रूप से चलाएगा, यानी उसकी वनस्पतिक ग्रोथ को सुचारू रूप से चलाएगा और उसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो नाइट्रोजन के 2 मुख्य रोल हैं। एक तो ये क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे फार्मर, जैसे आप यूरिया की एप्लीकेशन करते हैं या नाइट्रोजन के किसी भी फर्टिलाइजर की आप एप्लीकेशन करते हैं, तो उस फसल का रंग गहरा हरा हो जाता है, जिसको फार्मर आम भाषा में बोलता भी है कि यूरिया डालने के बाद फसल काली पड़ गई है या उसका रंग एकदम गहरा काला हो गया है, जो कि फार्मरों को या किसानों को काफी पसंद आता है। उसके बाद नाइट्रोजन का सीधा सीधा जो ताल्लुक है वो पौधे में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने से है। तो ये आपके पास नाइट्रोजन के मेन रोल हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन पौधे की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में, या जो भी पत्तियों वाली सब्जियां हैं जिनमें हम पत्तियां यूज करते हैं, या कोई भी ऐसी फसल जिसके हम पत्तों को यूज करते हैं अपने यूटिलाइजेशन के लिए, चाहे हम खाने के लिए यूज करें, चाहे हम चारे के लिए यूज करें, उसमें अगर हम नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में देंगे तो उसमें प्रोटीन की मात्रा भी प्रचुर होगी और वो एक फसल अच्छी फसल बनकर आएगी, जिसमें कि न्यूट्रिशन या पोषण भरपूर मात्रा में होगा। उम्मीद करता हूं कि आप जानकारी समझ पाए होंगे। धन्यवाद।